तो देखिए कि बिहार में जो है वो ठंडा बढ़ गया है, धूप आ रहा है जा रहा है, और उसी तरह से राम मंदिर पे जो है उसके निर्माण पे भी जो है वो विचार अलग अलग आ रहा है। भैया सबसे पहले तो आप ये बताइए कि श्री राम मंदिर में जो है वो शिलान्यास कहीं ना कहीं उसका जो है शिलान्यास जब हुआ उसके बाद पूरा मंदिर जो है वो अब निर्माण हो गया है, अब जो है प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारी लगभग पूरी हो गई है, उंगली पे गिना हुआ जो दिन है वो अब बाकी है। तो सबसे पहले तो आप हम ये बताइए कि हम लोगों को कि आपकी जाने की इच्छा हो रही है कि नहीं? ना, हम लोग नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं? नहीं जा तो बहुत लोग नहीं रहे हैं, समझदारी का काम कर रहे हैं जो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इतना भीड़ भाड़ में अभी जाना जरूरी भी नहीं है। और प्रधानमंत्री भी देखिए अपील कर रहे हैं कि मत अभी आप लोग मत आइए, तो वो तो अच्छा समझदारी का काम कर रहे हैं, लेकिन इच्छा है कि नहीं जाने की? नहीं, इच्छा नहीं है जाने की। नहीं है जाने की इच्छा, क्यों? ऐसे नहीं जाना है ना, अपना काम धंधा देखते हैं। हाँ, तो मतलब ईश्वर को नहीं मानते हैं या दूसरे धर्म को मानते हैं? हाँ। ईश्वर का काहे नहीं मानेंगे, मानेंगे। तो फिर किसी एक खास मंदिर में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? खास मंदिर, अब मंदिर पूरा तरह से बना नहीं है, या इलेक्शन का मुद्दा बना रहे हैं अपना। अब मान लीजिए जब बन जाएगा तब जाने का मन करेगा? बन जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जाएंगे देखने के लिए। आप बताइए भैया। हाँ आप बताइए, आपको जाने की इच्छा है कि नहीं? जाने की इच्छा नहीं। नहीं जाने की इच्छा है, क्यों? नहीं, अभी मंदिर पूरा क्लियर नहीं बनेगा क्लियर। अच्छा, हमारे राज्य के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, उनको जाना चाहिए कि नहीं? उनको तो जाना चाहिए, मुखिया है तो जाना चाहिए। जाना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव तो मना कर दिए हैं। तेजस्वी यादव के साथ ही हैं भाई। पॉलिटिक्स की क्या बात है, उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, हमारे जैसे देखिए अब वहाँ पे जो है, जहाँ तक की बात है कि बहुत सारे जगह के जो है वो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे हीरो हीरोइन जो है वो फोटो लगा रहे हैं कि देखिए हम लोग को भी आमंत्रण आया है, हम लोग भी जाएंगे। कल रणदीप हुड्डा का हम फोटो देख रहे थे और उनकी पत्नी का जो है फोटो देख रहे थे, जिसमें वो अपना अच्छत दिखा रहे थे और निमंत्रण दिखा रहे थे। तो भैया बात वही है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो तो जाने की पूरी इच्छा रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो मुखिया हैं, हमारे राज्य के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, उनको जाना चाहिए कि नहीं? ये तो उनका विषय है। हाँ। लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से जो हम कहेंगे जाना चाहिए, और ये धार्मिक जगह है, मन पवित्र होता है, भगवान के प्रति आस्था है, तो उनको जाना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे। और राजनीति एक्चुअली दो पहलू है, एक तो राजनीतिक पहलू है, एक व्यक्तिगत पहलू है। तो किसका क्या व्यक्तिगत पहलू है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से हमारा बात यदि कीजिएगा तो ये तो अभी जो उद्घाटन की प्रक्रिया है, इसमें तो अभी काफी लंबा समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक आम आदमी के लिए जाने के लिए तो है नहीं, संभव नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ देखिए ना, इस्कॉन मंदिर जो है लगभग हमको लगता है कि 1.5 साल से वो चल रहा है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ ना कुछ काम होते ही रहता है। अभी देखिए कि इधर 2 महीने 3 महीने पहले नीचे में जो है पूरा जो रेस्टोरेंट बना है उसका उद्घाटन हुआ है। तो मंदिर में तो हमेशा कुछ ना कुछ काम चलते ही रहता है और कुछ ना कुछ प्रगति जो होते ही रहता है। जी जी, है कि नहीं? तो वो तो अभी होगा, लंबे समय तक वो तो प्रक्रिया लंबी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हार्दिक इच्छा है, जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। बिल्कुल। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो हैं ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे हमारे युग के बच्चे वैसे ही बहुत जो है सारे इंटरनेट में, तो मोबाइल में, तो माने गोवा जाने में, यही सब में लगे हुए हैं। तो ऐसे में अगर बच्चे भी थोड़ा सा प्रेरित हो जाते हैं भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, तो ये अच्छी ही बात है। लेकिन आपको जाने की इच्छा है कि नहीं भैया? नहीं, हम कैसे जाएंगे? क्या है कि राजनीतिक मुद्दा है तो जाएंगे नहीं, बनेगा। राम राजनीति के मुद्दा कैसे हो सकते हैं? मोदी जी वही तो कार्ड खेल रहे हैं। हाँ। राजनीतिक मुद्दा खेल रहे हैं। आप क्या करिए कि राम मंदिर घूम आइए, लेकिन वोट नहीं दीजिएगा, हो गया। तो वो घूमे करेंगे, वो थोड़ी मोदी का थोड़ी है। है कि नहीं? तो उनका थोड़ी है, वो तो सबका है। तो वही ना हम कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा मान लिया जाए, अगर बना रहे हैं। 22 तारीख वाला में नहीं जाएंगे। 22 तारीख वाला में तभी जाना भी नहीं चाहिए भैया। अभी क्यों जाएंगे? अभी तो प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे। वो समझिए कि राजनीतिक मुद्दा है। हाँ, वो कार्ड वही खेले हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को जाना चाहिए कि नहीं? नीतीश कुमार के क्यों जाना चाहिए? जब 2 पार्टी में है तो क्या जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, है ना? तेजस्वी यादव जब मना करें तो उनको भी नहीं जाना चाहिए। हाँ सही बात है। तो ये भी तो होगा भाई कि दोनों एक ही गठबंधन में है, महागठबंधन में है, या फिर उसके बाद एगो जा रहे हैं एगो नहीं जा रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या लगता है, किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए? ये तो व्यक्तिगत मामला है।
जिसका विचार है जाने का वो जाएगा, जिसको विचार है नहीं जाने का नहीं जाएगा। सही बात है। आपकी जाने की इच्छा है कि नहीं? मेरा तो खूब इच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। हम तो जाएं, खूब जाएं, हमको व्यवस्था कर दे जाने का आने का। हम जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे भी तो बीजेपी बहुत सारा जगह पे वादा कर ही रही है कि हम फ्री में यात्रा करवाएंगे। फ्री यात्रा खाली वादा कर रहा है ना, हमारे पास आवे ना भाई, हम चलने के लिए तैयार है ना, हम भी चलने के लिए तैयार हैं। बाबा ये बताइए आपकी जाने की इच्छा है कि नहीं? जाने की इच्छा तो भगवान भी रही है। हाँ, भगवान भी तभी मत जाइए, माने भगवान के मंदिर में चल जाइए। हम मंदिर में जाना है हम सब। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार को जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए, जाना चाहिए। देखिए कि वही बात है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भी ये इच्छा के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात है कि भैया वो एक राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं बार बार बात होती है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो वो भी सारा काम जो है बहुत सोच समझ के करते हैं और जो भी फैसला लेंगे वो सोच समझ के ही करेंगे। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए। देखिए कि हमको कुछ भैया मिल गए हैं जो अक्षत वितरण कर रहे हैं और अयोध्या से श्री राम का संदेशा लेके बिहार में आए हैं। और भैया ने अभी हमको बताया कि रोज जो है ये कुछ समय अपना निकाल के और रोज ये जो 2-3 भाई हैं ये लोग रोज घूमते हैं, अक्षत निमंत्रण देते हैं और लोगों को जो है अयोध्या आने का निमंत्रण देते हैं। तो भैया सबसे पहले तो आप हमको अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप ये बताइए। मेरा नाम हुआ विनय कुमार, हम कदम कुआं के रहने वाले हैं और मेरा काम है सुबह डेली राम जी का आमंत्रण पत्र डेली देना है। सब हर घर में हर सनातनियों को आमंत्रण पत्र देना है। अभी तक कितने घर में दे चुके हैं? अभी हम लोग जो है कम से कम 10,000 घर में हम लोग ज्यादा उससे ज्यादा दे चुके हैं। 10,000 घर में हम लोग दे चुके हैं। अरे बाप रे। और टारगेट कितने का है अभी? टारगेट हम लोग का 20,000 का है। 2 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे एकदम। कल संडे हम लोग हर दिन एकदम सुबह 7 बजे से लेके और शाम 8 बजे तक मैंने हर घर में जो छूटा हुआ है सबको आमंत्रण हम लोग देंगे। तो अक्षत, अभी ये जो अक्षत वाला निमंत्रण जो आप दे रहे हैं तो ये लेने के लिए जो है लोग एक तरह से कहा जाए कि जितने ज्यादा आतुर हो सकते हैं उतने ज्यादा आतुर हैं। तो जब आप उनको निमंत्रण देते हैं, अक्षत स्वरूप जो निमंत्रण देते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं लोग? कैसा रिएक्ट करते हैं? खुशी मनाते हैं, बहुत खुशी होते हैं और खूब जयकार राम का जयकारा लगाते हैं। और वो 10 तल्ला पर से 5 अपार्टमेंट से नीचे आकर और अपना आमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे दरवाजे पर आप आमंत्रण पत्र देने के लिए आए। राम जी जब 500 साल बाद जो है पुनः स्थापित हो सकते हैं तो फिर आदमी जो है 10 तल्ला से 2 तल्ला से नीचे क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकते है कि नहीं? अच्छा, हमारे यहाँ जो है बिहार में भी जो है वो कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता है उन लोग भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसको लेके भी अंदाजा लगाया जा रहा है। उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बस ये मेरा अपना काम है, राम का काम है, राम का दूत बन के काम मेरा है, ये काम करना है। ये अक्षत का, ये घर घर न्योता का पीछे लॉजिक यही है कि समाज के पैसे से मंदिर भगवान का घर बना है। तो भगवान जब घर बन गया है भगवान का, तो भगवान कहे हैं कि अब मेरे यहाँ आओ दर्शन के लिए। तो यही न्योता के स्वरूप में सब घर जाना है और न्योता के स्वरूप सबको देना है। सबसे बड़ी बात है भैया कि हमको जहाँ तक लगता है कि भैया जो है वो निमंत्रण केवल नहीं दे रहे हैं, भगवान जो का जो श्री राम का जो संदेश है वो भी घर घर तक आप पहुँचा रहे हैं कि अब जो हम पुनः विराजमान हो गए हैं, अपने स्थान पर पुनः आ गए हैं। अब आप लोगों के लिए मेरा द्वार खुल गया है। 22 जनवरी के बाद आए, चाहे उसके 1 महीना बाद आए, चाहे 2 महीना बाद आए, हम यहीं पे विराजमान दिखेंगे, है ना? जी यही है कि अपना सुविधा अनुसार प्रभु आपको निमंत्रण दे दिए हैं और सुविधा अनुसार जरूर जाएं। प्रभु आपके लिए 15 घंटा बैठे हुए हैं दर्शन देने के लिए, और जाके अपने आंखों से निहारिए प्रभु का घर कैसा बना। हम लोग ले मंदिर हो सकता है, नहीं प्रभु का वो घर है। और राम लला देखिए अपने आंखों से, देखिए कैसे में राम लला है, आंखों से निहारिए, देखिए आँख ठहरती कि नहीं ठहरती है। जय श्री राम। अच्छा भैया ये बताइए कि श्री राम का जो गूंज है, श्री राम का जो एक तरह से कहा जाए कि जो जय जयकार है वो पूरे भारतवर्ष में फैल गया है और पूरे भारतवर्ष में जो है वो लोग राममय हो गए हैं, है ना? जिस तरह से आप लोग जो है अक्षत वितरण कर रहे हैं, हम बहुत सारा तस्वीर ऐसा देख रहे थे जहाँ पे अक्षत वितरण जब लोग करने जा रहे थे तो उनके आंखों से आंसू आ जा रहा था। घर में गए लोग अपने को भाग्यशाली समझ रहे हैं। बिल्कुल
कि मेरे घर में अपने आप निमंत्रण आ गया। अरे हम खुद जब यहाँ से गुजर रहे थे और हम इन लोगों को देखे तो हमको इतना खुद अच्छा लगा कि वाह, लोग इतने आश्चर्यचकित थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेरे गली में, छोटी छोटी गलियों में भी कोई कभी आएगा देने। बिल्कुल। और छोटी छोटी गलियों में जहाँ कभी कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता है सामाजिक, वहाँ जाके हम लोगों ने निमंत्रण दिया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये अभी जो है राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है और यहाँ पे जो लोग हैं वो रूठ रहे हैं कि हमको जो है निमंत्रण ही नहीं मिला तो हम कैसे जाएंगे। हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो रूठ रहे हैं। बहुत लोग जो है वो निमंत्रण मिलने के बाद अस्वीकार कर दे रहे हैं। लेकिन देखिए कि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो इतना अच्छत पाके जो है खुश हो जा रहे हैं। द्रवित उनकी आंखों से जो है जो आंसू निकलता है, खुशी का जो आंसू निकलता है, उससे आप कितने लोग पैर हम लोगों के पूछते हैं। कितने लोगों ने राशि दी लेकिन राशि लेनी नहीं है। और 22 तारीख को पूरे देश में, पूरे महानगर में, घर घर में दीपावली मनानी है। बिल्कुल। अच्छा भैया ये बताइए कि आपको सोनू जी भी बड़े निष्ठा से लगे हुए हैं। आप अभी काम में लगे हुए हैं भैया, आपके हाथ में भी अक्षत है, निमंत्रण है। कैसा लग रहा है ये सब राम का काज करके, कैसा लग रहा है? ये एक तरीके से लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि मतलब मैं इस जन्म में आया हूँ और मुझे काम करने का मौका मिला। बिल्कुल, हमको लगता है हम लोग सब जो है वो भाग्यशाली पीढ़ी है कि हमारे जो पहले की पीढ़ी थी उन्होंने जो है वो बलिदान दिया और हम वो भाग्यशाली पीढ़ी है कि बिना कुछ किए धरे जो है श्री राम का जो है इतना बड़ा सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है कि हम लोग जो है श्री राम का दर्शन करेंगे। ऐसा लग रहा है मतलब कहीं हम लोग का वो था कि राम मंदिर से राष्ट्र निर्माण, तो हम लोग देख रहे हैं जब लोगों के पास जाते हैं ना, एक रिक्शा चालक भी जो है उनसे भी हम लोग मिलते हैं, कोई एक मान लीजिए कि सब्जी वाले हैं उनसे भी मिलते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आप अपने देश में भाईचारा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे बोलते हैं कि राम मंदिर से राष्ट्र निर्माण, अपने लोगों में भाईचारा बढ़ाना एक सबसे बड़ा कर्तव्य है एक सिटीजन का, जो कि हम लोग को करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखिए कि ये जो निमंत्रण पत्र है और जो अक्षत है, ये हमको लगता है कि एक गरीब के लिए भी ऐसा ही है और अमीर के लिए भी ऐसा ही है। तो जब उसको मिलता है तो समझिए कि उसको कितना अच्छा एहसास होता होगा कि देखिए कि हमारे पास भी श्री राम आए हैं, हमारे पास भी श्री राम का संदेशा आया है और हमारे पास भी जो है वो देखिए अभी देखिए हमको भी मिल गया। देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया ये बताइए कि यहाँ पे जो है देखिए कि निमंत्रण पाके लोग अभिभूत हो जा रहे हैं, है ना, और कुछ लोग बिना निमंत्रण के भी जाना चाह रहे हैं, बिना निमंत्रण के, उनको किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग जो है निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, हमारे यहाँ देखिए कि नीतीश कुमार है, क्या लगता है उनको भी जाना चाहिए क्या? अब भाई वो तो नेता, नीतीश कुमार का भी जाना चाहिए, मगर भाई वो तो नेता बड़े आदमी का बड़ी बात। हम लोग तो यही कोशिश करेंगे भाई हिंदू राष्ट्र कोई भी रहे सबको जाना चाहिए राम जन्मभूमि। क्योंकि हम सुन रहे हैं कि देखिए राम मंदिर के उद्घाटन में जो है सभी राज्य के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो है, ज्यादातर राज्य के मुख्यमंत्री जो है पहुंचने की, उनको जो है इन्विटेशन मिल रहा है, उनको जो है सूचना मिल रहा है, तो वो पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि हमारे यहाँ से भी नीतीश कुमार को जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल समाप्त करना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अभी तो देखिए कि निमंत्रण की जहाँ तक बात है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि निमंत्रण नहीं मिला है। केसी त्यागी का कल बयान आया था कि निमंत्रण नहीं मिला है, जब मिलेगा तब सोचा जाएगा। लेकिन वही सुशील मोदी का कहना था कि निमंत्रण मिला है लेकिन वो पता नहीं जाएंगे कि नहीं। लेकिन खैर सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे लोग जो है वो बिना निमंत्रण के लिए जाने के लिए तैयार हैं और जिनको निमंत्रण मिल रहा है वो कितने सौभाग्यशाली होंगे, है कि नहीं भैया? बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें बिना भेदभाव किए हुए, बिना सोचे हुए हमारा प्रदेश के मुखिया को जाना चाहिए। बिल्कुल जब इतने सारे निमंत्रण को रख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां देखें कि हमारे माताजी, पिताजी या हमारे घर के लोग उस समय राम मंदिर के लिए समर्पित थे। बिल्कुल हमको लगता है भैया जब हम लोग राम राज्य की बात करते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि राम राज्य आ जाएगा क्या, तो हमारी मंशा यही होती है कहने की कि एक ऐसा राज्य जहाँ पे सब धर्म, सब जाति का लोग जो है वो सुख शांति से रहे, है कि नहीं? क्या लगता है भैया कि इस राम राज्य की एक जो स्थापना हो रही है, एक जो राम जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है, पुनः जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें राम जी तो वहाँ कई दिनों से विराजमान है, लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य था कि वो एक मड़ई के नीचे रह रहे थे, अब महल में विराजमान करेंगे। खुशी की बात है मैडम, खुशी की बात हो रहा है कि राम जी आ रहे हैं, राम राज आ रहा है, बिल्कुल, और बहुत खुशी की बात है। जो 500 साल वर्षों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि राम जी आएंगे, मेरे घर आओगे, बहुत हमको इच्छा था कि राम जी आगे, हम भी अयोध्या जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैडम
एक चीज है कि राम जिनको बुलाएंगे वही जाएंगे। कितना हम लोग आमंत्रण पत्र भेजेंगे, अगर भगवान का बुलावा आएगा तभी जाएंगे। हम लोग देखिए मेरे पैर में तकलीफ है, मगर ये भगवान का काम करने के बावजूद भी हमको कुछ नहीं बुझाता है। आपका एनर्जी बता रहा है कि आप में कितना एनर्जी भरा हुआ है। मेरी उम्र 65 साल पर है और मैं राम के नाम के लिए जो है सुबह से लेके लगे रहते हैं और हम किसी को छोड़ते नहीं है। ऐसा गली है जिसमें जाने लायक नहीं है, वहाँ पर भी जाके मैंने दिया है और लोग बहुत खुश हैं। उनको कितना खुशी होता होगा कि जहाँ कोई बहुत से औरत है पैर पकड़ लेते हैं, गोड़ छूते हैं, कहिए कि बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे दरवाजे पर आकर जो है आपने आमंत्रण पत्र दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे राष्ट्र के जितने लोग हैं वो जाने के लिए तैयार हैं, जितने राज्य के प्रतिनिधि हैं वो जाने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार को भी जाना चाहिए क्या? सारे आदमी को उनका दरबार जाना चाहिए था। अगर कोई आदमी चाह रहा है कि नहीं ये नेतागिरी है, फलना है, ये चाहिए, तो गलत बात। नहीं, नेतागिरी कैसे? थोड़ी बात है दीदी, बताता हूँ। जैसे राम आपके हैं, जिनसे युद्ध हुआ रावण से, उनके भी राम थे। लास्ट में जब उनका प्राण छूट रहा तो उसमें भी रामे कहे थे। उस सबरी के भी राम थे, वो एक तरह से जितने भी बानरों के भी राम, सबके राम थे। तो ये एक कहना है कि फलना के सबके राम है। अब उनको लगता है वैसा, तो मैं इसे प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन जाएं, जरूर जाएं, उस सब के लिए है। नहीं देखिए, आशीर्वाद मिलेगा। नहीं देखिए, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो वो हमेशा जो है अपने अच्छे फैसलों के लिए जाने जाते हैं, अपने अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं, ऐसा नहीं है। और हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जो है राम के काज से पीछे हटेंगे। लेकिन फिलहाल आगे जो समय बताएगा वो हम लोग आपको भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन उससे पहले जरा आइए बाबा से बात कर लेते हैं। बाबा, ये बताइए कि श्री राम जी जो है विराजमान होने वाले हैं पुनः, कैसा लग रहा है? राष्ट्र तो पूरा झूम रहा है राम नाम में। हाँ, राम नाम में तो झूम ही रहा है राष्ट्र। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे निमंत्रण आपके पास आया कि नहीं? हमारे पास अभी तक निमंत्रण नहीं है। अच्छा, आ ही जाएगा निमंत्रण। अच्छा, ये बताइए बाबा कि हमारे यहाँ जो हमारे राज्य के जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं, उनको जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए। या इसको राजनीति में बांट देना चाहिए? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि ये राम का काज नहीं, ये राजनीति का काज है। नहीं, राम का काज है, राजनीति काज नहीं है। राजनीति का काज नहीं है ना? एकदम अवश्य जाना चाहिए इसमें। नीतीश कुमार जी को तो जाना ही चाहिए। बिल्कुल, हमारे जितने भी सनातन लोग हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, सभी को जाना चाहिए। बहुत देखिए अभी तुरंत बाबा को निमंत्रण मिल भी गया। देखिए बड़ा बहुत बगैर निमंत्रण के भी जाना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे राम जी के यहाँ जाने के लिए श्री राम जी का सिर्फ निमंत्रण होना जरूरी है, एकदम जरूरी है। निमंत्रण एक इशारा काफी है। बहुत अच्छी बात है। मात्र संकेत मिल जाता है। निमंत्रण एक मात्र संकेत है। सबको आमंत्रण है, सब जाए प्रभु का दर्शन के लिए, सब जाए प्रभु का दर्शन के लिए। ये निमंत्रण, ये जो कार्ड है जो आया है वो मात्र संकेत है, सब जाए। और हमको लगता है कि ये जितने भी लोग हैं जो अपने अपने स्तर से अक्षत वितरण कर रहे हैं और जो लोग जो है अपने अपने स्तर से जो है बांट रहे हैं, सबसे बड़ी बात वही है कि श्री राम का संदेश घर घर तक लोग पहुंचा रहे हैं। सही है। श्री राम का संदेश घर घर पहुंचना ही चाहिए, पहुंचना चाहिए। हाँ, पहुंचना चाहिए। अच्छा, हमारे जो सबसे बड़े जनप्रतिनिधि हमारे देश के जो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको जाना चाहिए कि नहीं? नीतीश कुमार को जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहे हैं तो बेकार कर रहे हैं। जाना चाहिए, सब तो बेकार कर रहे हैं। राम जी से अनुरोध है कि हमारे तेजस्वी जी आरजेडी लोग को भी सद्बुद्धि दे, इन लोगों को भी सद्बुद्धि दे और इन्हें भी जानना चाहिए। नहीं बना, आज बन के तैयार हो गया, मोदी बना के। देखिए, कोई भी बना, अगर कोई और मान लिया जाए कोई और पार्टी के राज्य में भी अगर बनता, और ये तो राम के भक्तों ने बनाया है ना, किसी पार्टी ने तो नहीं बनाया है कि इनको जो है बाइकआउट कर दिया जाए। ये तो राम के भक्तों के एक राम के भक्त जो दूर दूर से देश के कोने कोने से अपना जो है वो पैसा दान जो है भेजे, उससे जो है वो बना। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना, ये अतिक्रमण के बाद नहीं बना, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना। तो इसमें तो सबको खुश होना चाहिए। सबको खुश होना चाहिए, सबको जाना चाहिए। नीतीश कुमार को जाना चाहिए कि नहीं? इसको राजनीति में रखना चाहिए? नहीं, जाना चाहिए, है ना? इसको राजनीति से अलग रखना चाहिए, है ना?
बिल्कुल सही बात है कि राम मंदिर को जो है और राम के काज को जो है राजनीति से एकदम अलग रखना चाहिए। और हमारे तो भैया राज्य के मुखिया हैं नीतीश कुमार, और जिस तरह से सभी राज्य के जिस तरह से प्रतिनिधि के जाने की खबरें आ रही हैं और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि सब लोग जाएंगे, उस तरह से नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे। जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाएंगे तो बेकार है, उनके मैसेज बेकार हो जाएगा। अरे अंतिम समय है, अब अंतिम है नीतीश जी का, क्या है जी तो बर्बाद कर ही दिए बिहार। बिल्कुल 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 चलेंगे, बिल्कुल। नीतीश जी थोड़ा सा अपना जीवन सफल कर ले, अंतिम में एक अच्छा काम करे और जाए। थोड़ा सा जो किए सो किए बिहार के लिए, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं, जो किए सो किए, सब माफ कर देंगे राम जी, जो भी किए सब माफ कर देंगे, लेकिन जाना चाहिए एकदम। आरएसएस में कितना ये है, सब लोग भिड़े हुए हैं एकदम घर घर जा करके, और क्या चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सबसे बड़ी बात है कि राम जी का काज है। जी बाबा क्या बता रहे हैं, आइए आइए जरा, मंदिर के अंदर बुला रहे हैं बाबा, आइए। देखिए हम लोग भी इस वक्त एक राम जानकी मंदिर में ही हैं, और देखिए कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो श्री राम जी के कहीं ना कहीं विराजमान होने की तैयारी कर रहे हैं। आइए। महंत जी, राम जी जो है वो पुनः विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी हो गई। होने वाले नहीं, विराजमान हैं। हाँ, वो अमर हैं। हाँ, और उनका देहांत कभी नहीं हुआ है। हाँ, सभी देवता जो भी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, वो उनका शरीर नहीं रह जाता है। श्री राम जो है स्वयं आए हैं, वो किसी के गर्भ से उनका उत्पत्ति नहीं हुआ है, वो स्वयं पावन परमात्मा है, नारायण है, और घट घट के विराजमान है। अच्छा, श्री राम जी के पास जाने के लिए, उनके दर्शन के लिए क्या किसी प्रकार के निमंत्रण की आवश्यकता है क्या लोगों को? देखिए, ईश्वर का निमंत्रण के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, और तो कोई भी जा सकता है, उसके लिए कोई निमंत्रण का आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, हम जैसा कि पहले ही आपको बोले कि ईश्वर के पास जो है, ईश्वर के दर्शन के लिए केवल ईश्वर का जो है संकेत मिलना काफ़ी होता है, और एक बार संकेत मिल जाता है उसके बाद स्वतः जो लोग हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं। और वही बात जो है नीतीश कुमार के लिए भी है कि नीतीश कुमार को भी अगर संकेत मिल जाएगा तो नीतीश कुमार भी किसी न किसी तरह से पहुँच ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, हम जरा चनामृत ले लें, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। बाय बाय।